नमस्ते भाई और बहनों, हम आ चुके हैं इंडिया पाकिस्तान के प्रीव्यू के लिए। मैं और रेहान तो हमेशा होते ही है। आज हमारे साथ है कुशाग्र, जिन्होंने अपने कीमती समय में से थोड़ा सा अपना समय हमें दे पाए हैं हम आज। तो आभार कुश, हमें आज ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अब शुरू करते हैं। इंडिया पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मैच होता है। एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का इतना सब कंट्रोवर्सी होने के बाद हैंडशेक नहीं हुआ, ट्रॉफी नहीं मिला। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बोला कि वो लोग मैच नहीं खेल पाएंगे। उसके बाद आईसीसी भी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, पीसीबी, सबने मीटिंग किया एंड देन दे चेंज देयर स्टांस। अब उनको खेलना है इंडिया के साथ क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। भिखारी आ चुके हैं कोलंबो खेलने के लिए। इंडिया भी पहुंच चुका है। अभिषेक शर्मा भी फिट है। हार्दिक पांड्या भी फॉर्म में, स्काई भी फॉर्म में है। संजू सैमसन वापस निकल जाएगा, जो अच्छी बात है। तो अब बिना किसी देर के सीधा शुरुआत करते हैं प्रीव्यू के। कुशागर, आपसे शुरुआत करेंगे। आप इतने दिन बाद आए हो, सीधा आपको स्पॉट में डालते हैं। क्या लगता है, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान? तुम्हें मुझसे क्या आंसर चाहिए, मैं वो बोलता हूँ। देखो, मुझे पता है तुम सिंधी हो, यू हैव रूट्स फ्रॉम पाकिस्तान, बट दैट डजंट मीन दैट यू टर्न योर बैक टुवर्ड्स इंडिया। नहीं नहीं, आई मीन ऑन पेपर डेफिनेटली इंडिया ज़्यादा बेहतर टीम है। तो आई एम बैकिंग इंडिया टू नॉट नॉट इजीली विन दिस कॉन्टेस्ट, मतलब इतना कंफर्टेबल भी नहीं होगा, बट आई एम बैकिंग इंडिया कि वो ये मैच जीत जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट रिस्पॉन्स, बिट लाइक ए आर रहमान। मूविंग ऑन टू आवर इन हाउस ए आर रहमान, मिस्टर रेहान पटेल। इंडिया एक अच्छी मैच जीती है नमीबिया के सामने। पर उनके स्ट्रगल्स, अगर उनकी बात करें, बहुत अच्छी शुरुआत दी थी ईशान किशन ने, बट उसके बाद 5 ओवर जहां पे लगातार इंडिया को कोई बाउंड्री नहीं मिला, स्काई आउट हुए, तिलक वर्मा आउट हुए, और उसके बाद हार्दिक पांड्या ने इनिंग्स संभाली। तो क्या आपको लगता है कि कोलंबो में, जहां पे बड़े ग्राउंड है, जहां पे सिक्सेस लगाना उतना आसान नहीं होगा, क्या हमारा मिडिल ऑर्डर, पाकिस्तान के स्पिनर्स जैसे मोहम्मद नवाज, शदाब खान, उस्मान तारिक और ये कौन है, सैम अयूब, 4 स्पिनर है उनके पास, क्या इन पाकिस्तान का स्ट्रैटेजी होगा स्पिन टू विन अगेंस्ट इंडिया? एक्चुअली वही स्ट्रैटेजी है एंड इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इंडिया का मिडिल ऑर्डर काउंटर कैसे करेगा वो स्पिन अटैक को। बिकॉज कोलंबो कंडीशंस आर वेरी डिफरेंट। स्पिन फ्रेंडली ज्यादा है एंड हमारे मिडिल ऑर्डर थोड़ा वीक लगा है करेक्ट। लास्ट 2 गेम्स में। सो दैट वुड बी द कॉन्टेस्ट दैट विल डिसाइड द मैच, बट थ्रेट ज्यादा नहीं है अगर मैं उसे वैसे पुट अप करूं, बिकॉज द नंबर्स अगेंस्ट स्पिन हमारे बैटर्स का बहुत अच्छा रहा है ओवर द करेक्ट। लास्ट ईयर एंड हाफ। तो यू एक्सपेक्ट इंडिया टू डोमिनेट एंड अच्छे से वो खेले। ज्यादा कंपटीशन नहीं होना चाहिए बिकॉज आई थिंक पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो अभी भी काफी वीक है। लॉट ऑफ करेक्ट। क्वेश्चन मार्क्स देर। उनका स्ट्राइक रेट अप टू द मार्क नहीं है एंड बॉलिंग में भी अगर एक स्पिनर का खराब दिन होता है तो शाहीन शाह अफरीदी उतने फॉर्म में नहीं है करेक्ट। जिन्हें उन्हें होना चाहिए। तो एडवांटेज टू इंडिया। बट अगेन कमिंग बैक टू खुश, one question from Pakistan's point of view. Their batters are firing. Let's just accept it कि उनके बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में हैं। जसप्रीत बुमराह एक ही मैच खेले T20 वर्ल्ड कप में, उसके पहले उनको बहुत रन्स पड़े थे न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में। और एक डॉक्यूमेंट्री भी बन चुकी है, ये जो ओपनिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है, साहिबजादा फरहान वर्सेस जसप्रीत बुमराह का। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बैट्समैन वापस इंडिया की बॉलिंग को टारगेट करेंगे? आई थिंक, अगर आप मेरी राय लो तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि इंडियन बॉलिंग वीक है, बेस्ट नहीं है। तो व्हाट आर योर ओपिनियन ऑन दैट कुछ? आई एम होपिंग कि जसप्रीत बुमराह फिट है, ये कॉन्टेस्ट खेलेंगे, राइट? फिट तो सो है। आई एम करेक्ट। या। तो मेरा मानना ये है कि हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह हैज ऑलवेज बिन द लीडर ऑफ द पेस अटैक। करेक्ट। एंड आई एम होपिंग कि वो इस बार भी एक सामने से अटैक करेंगे मोहम्मद सिराज के साथ। ओवर द लास्ट फ्यू कॉन्टेस्ट जो हमने देखा है, जो T20 वर्ल्ड कप में हुए हैं इंडिया पाकिस्तान के, करेक्ट। काफी क्लोज कॉन्टेस्ट रहे हैं। उसमें से एक पाकिस्तान जीती है, 22 में इंडिया बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट जीती थी, फिर 24 में अगेन काफी लो स्कोरिंग मैच हुआ था। उसमें भी जसप्रीत बुमराह ने अगेन काफी अच्छी तरीके से कंटेन किया, विकेट्स लिए क्रूशियल मोमेंट्स पे। तो आई एम होपिंग कि ही इज अ बिग मैच प्लेयर, तो उन पे मुझे कोई संदेह नहीं है। तो अच्छा करेंगे। और उनको साथ मिलना चाहिए अच्छी तरीके से, सिराज का भी, क्योंकि वो काफी ज्यादा वाइट बॉल क्रिकेट अब खेल रहे हैं। क्योंकि जसप्रीत बुमराह कभी कभी होता है कि कोई सीरीज में फिट नहीं होते या उनको रेस्ट दिया जाता है। तो इन दैट केस सिराज इज द लीडर ऑफ द पेस अटैक। सो अगर दोनों इफ दे बोल टुगेदर इन टैंडम, आई थिंक इट विल बी अ गुड साइन फॉर इंडिया। कुछ, by the looks of it, you've not been following Indian cricket since a while.
it's Arshdeep Singh who plays along with Jasprit Bumrah and not Mohammad Siraj. But glad that you नहीं, brought आई this वाज point up. टॉकिंग अबाउट The third pacer, टॉकिंग correct? अबाउट Yeah, the entire bowling lineup. But again, good point that you brought out. In if not Siraj, Washington Sundar is fit. There are big boundaries. Do you expect one direct swap between Shivam Dube and Washington Sundar? If I can just ये put on this point, I Yeah. think Rinku Singh should sit out Okay. and Washington Makes sense. should come in place of him. मुझे ऐसा लगता है कि रिंकू सिंह जो 2 मैचेस उन्होंने खेला है काफी आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं Hmm. एंड ही डजंट सीम फिट इन दैट बैटिंग लाइनअप. अक्षर पटेल इज कमिंग टू बैट एट नंबर 8. मतलब हमारी बैटिंग उतनी डीप है. Correct. तो इफ यू हैव अ बॉलिंग ऑप्शन इन वॉशिंगटन सुंदर, एंड वॉशिंगटन सुंदर का बैटिंग परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है Correct. even in test matches and other formats, so you can give him an opportunity and swap him because पाकिस्तान के पास लेफ्ट हैंडर्स भी हैं. इफ यू सी साहिम अयूब के साथ अगर वो पावर प्ले में यूज करेंगे तो एडवांटेज टू इंडिया. बट अगेन कुछ योर ओपिनियन एज वेल. क्या आपको लगता है वॉशिंगटन सुंदर को ये गेम खेलना चाहिए? कैन इंडिया डू विथ 3 स्पिनर्स, अक्षर, वॉशिंगटन एंड वरुण चक्रवर्ती? देखो, अब आपने बोल ही दिया है कि मैं इतना क्रिकेट फॉलो नहीं कर अरे रहा हूँ पिछले यार. कुछ टाइम से. तो आई थिंक सिंपल पॉइंट ये रहेगा कि अगर पिच स्पिन फ्रेंडली है तो खिला भी लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी काफी स्पिनर्स हैं. तो वो भी अगर 4 स्पिनर उतार रहे हैं तो इट इज ओनली फेयर कि हम लोग भी 3 स्पिनर तो उतार ही सकते हैं. Correct. And I think, again, good point that you brought forward is they are playing 4 spinners, but that also means that their batting is also not that great apart from the top 4. सलमान अली आगा बहुत अच्छे फॉर्म में थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब उन्होंने वो सीरीज खेली थी. जिम बाबर भी फॉर्म में आए हैं, पर हमें पता है कि अगर वो मिडिल ऑर्डर, वो नंबर 4 प्लेयर नहीं है. ही इज इधर एन ओपनर और अ सब्स्टिट्यूट, नथिंग एल्स. तो अगर कंटेन करना है, वरुण चक्रवर्ती एंड अक्षर पटेल कैन डू दैट, बट दे ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ लेफ्ट हैंडर्स इन देयर रैंक्स बिकॉज ऑफ विच यू नीड एन ऑफ स्पिनर. And Washi does provide a bit more spin because of his height and the variety that he brings. Now coming back to Pakistan, enough said about India. क्या आपको लगता है पाकिस्तान की बैटिंग में वो डेप्थ है, वो आर्मरी है? बिकॉज देयर बैलेंस इज प्रिटी सॉलिड विद 4 spinners, 2 fast bowlers and Fahim Ashraf as their all-rounder. Do you think they have what it needs to challenge India on a, let's say, what can be called as a tacky pitch? The only chance they have, I think, is not chasing the target. अगर उन्हें सेकंड बैटिंग करने का चांस मिलता है एंड इफ दे हैव टू चेज एनीथिंग at a score of 180, I don't think they are in the game because chasing has been a poor aspect of Pakistan cricket in the last 4-5 years. मतलब बिग टारगेट चेज नहीं कर पाते वो लोग. Correct. सो उनका बेस्ट चांस है दैट दे बैट फर्स्ट एंड पुट अप अ गुड स्कोर एंड एक्सपेक्ट द स्पिनर्स टू be dominant in the second innings. For India, again, it doesn't matter if they bat first or bat second. दोनों ही एस्पेक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. On paper, they are much more stronger than Pakistan. Correct. Kush, your opinion on if India wins the toss, what should they do? मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वुड बी कंफर्टेबल डूइंग आइदर ऑफ दोज थिंग्स. बैटिंग हो या बॉलिंग हो तो उनको कोई दिक्कत होगी नहीं. अगर पाकिस्तान पहले बॉलिंग भी करती है तो आई थिंक वी हैव वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन इन आवर टॉप ऑर्डर हु कैन हैंडल इट प्रीटी वेल. और अगर हम लोग टारगेट लेट्स से कोई डिफेंड भी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत आएगी नहीं एज सच हमें, बिकॉज वी हैव सम रियली गुड बॉलिंग ऑप्शंस विद अस. अर्शदीप सिंह, जैसे आपने बोला कि काफी ज्यादा T20 क्रिकेट खेल चुके हैं, अब आईपीएल हो या इंटरनेशनल क्रिकेट हो, तो वी हैव सम रियली गुड ऑप्शंस. एंड अगर हम लोग 2-3 स्पिनर भी खिलाते हैं तो इफ इट इज अ टैकी पिच इट विल आल्सो हेल्प अस डिफेंड द टारगेट. Abhishek Sharma returning from not a great game. I think it was a golden duck against USA. Second game उन्होंने खेला नहीं because of that stomach ache. He replaces Sanju up top. Do you think it strengthens India, or I think, or do you guys think he'll take some time to find form because it's a big game, it's a World Cup, it's India Pakistan, तो pressure उनके ऊपर affect करेगा. I mean, you never know. That is a test of his character. अगर if he comes out and plays the way that he does, मतलब it could be a hit or a miss. Simple words में वही बोलूँगा. But it will be interesting to see. And I definitely think he has the game to take down any opposition. जो उनका फॉर्म चल रहा है. That makes sense. Kush, your opinion? My answer is all the same, also the same, no difference. It's a big game. Your predictions for the game. I'll ask you 3 questions each. 1, battle to watch out for. 2, best bowler, best batsman in the game across both sides, and who will win? कोई तो स्टार्ट करो यार.
मैं बोल दूं, कुशागर को आपने पूछा इसलिए मैं रुका था, नहीं नहीं, बट आप आई बताओ स्टार्ट ठीक है फर्स्ट। हाँ। मेरे को लगता है द बैटल टू वॉच आउट फॉर वुड बी पाकिस्तान स्पिनर्स वर्सेस द इंडियन मिडिल ऑर्डर। उसमें मुझे देखना है एक्चुअली फर्स्ट साइम अयूब का जो ओवर होगा पावर प्ले में अगेंस्ट अभिषेक, इफ ही गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बोल दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फॉर फ्रॉम द इंडिया bowling perspective it will be Bumrah against Saim Ayub. ओके, कुश योर्स। Battle to watch out for would be Arshdeep Singh versus अच्छा बैटल, मुझे लगा बैटर टू वॉच आउट huh, फॉर बोल रहा है। battle to watch out for would ठीक है, be अर्शदीप वर्सेस, Arshdeep Singh versus Babar Azam. बट बाबर बैट्स एट नंबर 4, तो मतलब इफ दैट इज द केस इंडिया इज गेटिंग अर्ली विकेट्स इन द पावर प्ले, सो आई लाइक योर प्रिडिक्शन, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन था? बैट्समैन एंड बॉलर्स टू वॉच आउट फॉर, और कौन जीतेगा? Batsman to watch out for would be Ishan Kishan, and bowler to watch out for would be Varun Chakravarti. And my prediction is that India will win this match. Rehan, you've also said India will win. India will win. Okay. For me, my bowler to watch out for would be Usman Tariq. And my battle to watch out for would be Usman Tariq versus Hardik Pandya. I just heard one clip today where Ashwin said अगर इंडिया के बैट्समैन को हटना है, हट जाएंगे, बोलेंगे। मुझे लगा ये पॉज ले रहा है तो बॉलर बॉल ही नहीं कर पाएगा, और उसका एक्शन ऐसा है कि उसको पॉज लेके ही डालना पड़ता है। सो इट्स गोना बी वन बैटल टू वॉच आउट फॉर, एंड माई प्रिडिक्शन फॉर द नाइट इज पाकिस्तान टू विन। आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू अ रील टुडे जिसमें उन्होंने कहा था कि आज जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया को हराएगा और हराया, एंड दे सेड पाकिस्तान विल आल्सो डिफीट इंडिया, सो आई वुड लाइक टू टेस्ट दैट हाइपोथेसिस। With that, thank you guys for joining in. Do watch us at the review of the India-Pakistan game. Be it India who wins, be it Pakistan who wins. We promise that we'll be unbiased and we'll bring the review to you. Thank you, Coach. Thank you for joining us. We hope you join us soon enough and for a lot more videos.